क्योंकि हर कोई तुम्हें बेस्ट लुक मैक्सिंग मेथड्स बता ही रहा है, हर कोई बता रहा है कैसे लुक मैक्सिंग करें। मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे लुक मैक्सिंग नहीं करना है। हर वो मेथड जो बहुत ज़्यादा चल रहा है और जो सारे तुम्हें परमानेंट हेल्थ डैमेज, कुछ कुछ तुम्हें जीवन खराब भी कर सकते हैं, वो सारे मैं टॉप 1 to 5 लेके आया हूँ सीरीज़ में। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट तुम्हें जो एडवाइस होती है वो सबको ही दे रहा है, लेकिन वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट मैं देने आया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं वर्स्ट 5 एडवाइस लुक मैक्सिंग के बारे में जो तुम्हें मिल। सबसे पहले टॉप द किंग ऑफ वर्स्ट लुक मैक्सिंग एडवाइस, द सबसे गंदी जो तुम्हें परमानेंट हेड डैमेज, बॉक्सर्स इलनेस। अब मुझे उसे नहीं पता से नॉर्मल क्या कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, लेकिन उसमें क्या होता है तुम्हें कंकश, रैंडम कंकशन आता है, तुम चल रहे होगे और गिर जाओगे एकदम से, कंकशन चक्कर आएंगे, तुम याददाश्त, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाएगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस भी हो सकती है, तुम्हारे लिटरली ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिसबैलेंस हो सकता है। यानी तुम चाहोगे कि ये वाला हाथ पहुंचे लेकिन पहुंच ये वाला हाथ रहेगा, या फिर ये चलाओगे तुम पीछे बैठ जाओगे। ये सारी इतनी खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं जस्ट इफ़ यू डू बोन स्मैश। बोन स्मैशिंग वो कला है जो तुम्हें सिखाई जा रही है बाय फेक लुक मैक्सर, जिसमें वो तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें वुल्फ्स लॉ अप्लाई करना है। अब देखो वुल्फ्स लॉ के बारे में भी 2 सेकंड में डिटेल में बात करता हूँ, पहले बताता हूँ कैसे। वुल्फ्स लॉ का थोड़ा मतलब ये होता है कि वुल्फ्स लॉ का सीधा सीधा मतलब ये होता है, इफ़ यू गिव माइक्रो डैमेज टू द बोन, ठीक है, अगर बोन होती है जैसे हमारी है ना, अगर तुम उसमें कुछ ऐसा हैवी करवाओगे बोन से, लेट्स से ये बोन है और हमने बोन से लिफ्टिंग कराई, तो इस बोन पे अंदर 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 माइक्रो मतलब बहुत छोटे छोटे डैमेज आए होंगे, और जब बोन से फिल करेगी तो बोन से और मोटा कर देगी, जस्ट इन केस अगर इस पर और हैवियर लोड है कल, जो कि बात 100% ट्रू है। वुल्फ लॉ ऐसे काम करता है, बहुत सारी वुल्फ लॉ के प्रूफ भी दिए हुए हैं, लेकिन वुल्फ लॉ इतना इफेक्टिव नहीं है। लेट्स से अगर तुम 14 साल से, लेट्स से तुम एंथनी जोशुआ, क्योंकि अभी वो बहुत फेम में चल रहा है तो उसका नाम ले देता हूँ, तो और तुम 14 साल से बॉक्सिंग कर रहे हो, नाउ यू आर हिटिंग द सेम पंचेस, सेम फिस्ट एवरी टाइम एवरी डे फॉर आवर्स एंड आवर्स, तब जाके वुल्फ लॉ काम करता है कि तुम्हारे को नोटिसेबल चेंज मिलेगा फिस्ट में। अब यहाँ पे 2 चीज़ें काम करते हैं। सबसे पहले फिस्ट और स्कल आर नॉट द सेम। दूसरी चीज़, फिस्ट जो होती है वो बनी ही इसलिए कि फिस्ट का जो वेपन है वो तुम्हें इधर एज ए ह्यूमन तुम्हें मिला है दूसरों को डिफीट करने के लिए, लेकिन स्कल के साथ ऐसा नहीं है। और इवन दो तुम्हें लग रहा होगा कि अरे चल इस पे देखते तो इस पे भी दिखेगा, जो इतना कम होता है और जो वो भी इतना घंटे ऑफ वुल्फ लॉ का प्रेशर इस पर अप्लाई होता है, तब जाके इतना कम पड़ता है जो तुम्हारे स्कल पे तुम्हारे हर जगह दिखेगा भी, नेग्लेजिबल होगा, नेग्लेजिबल। और एक और बात बताता हूँ, यूजुअली क्या होता है, बोन हमारी टूट, मतलब बॉक्सर्स में बहुत ज़्यादा इंजरी होती है, उसे कहते हैं बोन स्प्लिंटर्स हो जाते हैं। ये तो हम हिट करते हैं, बोन टकरा जाते हैं, बोन टूट जाते हैं, जो कि बहुत आम बात होती है, और वो हील हो जाती है आराम से ना। तुम्हें बहुत सारे बॉक्सर हुई होगी, तुम्हें पता भी नहीं चला होगा उन्हें है हुई है कभी, या फिर बताया होगा उन्हें तो भी तुम्हें ऐसा लग नहीं रहा होगा अच्छी सी भी हुई थी क्या, अच्छा। लेकिन जब ये चीज़ हम स्कल पे आते हैं तो यहाँ पे परमानेंट इंजरीज होती हैं। अगर तुम स्कल पे इतनी ज़ोर से स्प्लिंटर ले आओ तो फिर वो वहाँ पे परमानेंट ही इंजरीज होती हैं, वहाँ पे फिर डॉक्टर भी कंफ्यूज होता है कि अब क्या करें। दूसरी चीज़, जब स्कल की बात हो रही है, स्कल फिस्ट और दूसरी बोन्स की तरह नहीं होता। इफ़ यू आर गिविंग एनी इम्पैक्ट टू स्कल्स, वो सीधा तुम्हारा ब्रेन एब्जॉर्ब करता है। अब ब्रेन बहुत जेली लाइक स्टफ होता है, और ब्रेन में जो कनेक्ट होते हैं वो नर्व्स होते हैं जो बहुत वीक होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही तुम उसे प्रेशर देते रहोगे, वो हिलता रहेगा, तुम्हें बॉक्सर्स डिजीज हो जाएगी। इस वजह से जो मॉडर्न डे की बॉक्सिंग जिम भी है ना, वो भी स्पारिंग को 1 टाइम अ वीक, वो भी बॉडी स्पारिंग 2 टाइम्स अ वीक, मतलब स्पारिंग, हेड स्पारिंग बहुत कम कर दी है। इवन दो अगर मैं तुम्हें बताऊं साइंटिफिकली, तो बीइंग नॉकआउट इज बेटर देन बीइंग कीप गेटिंग हिट इन द हेड, है ना। अगर तुम एक बार गिर के बेहोश हो जाओ तो भी अच्छी बात है, ठीक है, उससे तो अच्छी बात है कंपेयर टू अगर तुम हेड पे हिट खाते रहो। अब बोन स्मैशिंग देखो, तुम पहले ऐसे ऐसे करना शुरू करोगे, ऐसे ऐसे करते करते तुम्हें लगेगा कि अरे 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 इफेक्ट नहीं आ रहा, फिर तुम और तेज हो जाओगे, जैसे धीरे धीरे इंटेंसिटी इतनी, और कुछ लोग तो हैमर और पत्थरों का भी इस्तेमाल करने को कहते हैं। जब तुम उस लेवल पे आ जाओगे तो तुम 2 चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहला है परमानेंट हेड डैमेज, दूसरा है परमानेंट मसल डैमेज। दोनों ही तुम्हारा जीवन खराब कर देंगे। अगर गलती से चलो परमानेंट मसल डैमेज हो जाता है, यहाँ का हिस्सा अलग सा दिखने लगेगा, मे बी किसी अलग कलर का हो जाए, मे बी यहाँ पे नंबरनेस हो सकती है कि तुम्हें यहाँ पे कुछ सेंसेशंस फील नहीं होंगी, और ये सब तो माइनर चीज़ें, परमानेंट स्वेलिंग हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें। दिक्कत तब आएगी जब तुम्हें परमानेंट हेड डैमेज जैसी चीज़ें हो गई, कभी उससे नहीं उभर पाओगे। अब मैंने इस किंग वर्स्ट एडवाइस को इतना ज़्यादा टाइम इसलिए दिया क्योंकि मैं तुम्हें बता पाऊँ कितनी ज़्यादा घातक तुम्हारे लिए बुरी हो सकती है। किसी भी जगह, चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर,
कहीं पे भी बोन स्मैश अगर तुम्हें करने तो तुम अपने कहीं की भी कर लो, लेकिन बस फेस, स्कल, नेक एरिया या जैसे भी जहाँ से भी तुम्हें इम्पैक्ट पड़े और वो तुम्हारे हेड पे है वहाँ की कहीं की मत करना। उसके अलावा तुम कहीं की बोन स्मैशिंग करो, तुम अपनी हड्डी तोड़वा लो, तुम वापस डॉक्टर को जाओ, वो डॉक्टर का फायदा है, मेरे इसमें कोई नुकसान नहीं। तुम डॉक्टर को अपने सारे पैसे दो, मेरे कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड वर्स्ट एडवाइस है स्टार्व मैक्सिंग। अब जब लुक मैक्सिंग शुरू हुई थी तब बीइंग लीन बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, प्रोपोगेट हो रहा था, क्योंकि ठीक बात भी है, अगर तुम लीन हो तो तुम्हारा स्ट्रक्चर दिखता है। लेकिन अब के टाइम में लीन को इतना ज़्यादा कर दिया कि स्टार्व मैक्सिंग आ गया। और रीज़न है बहुत सारे जो बंदे वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बाय लुकिंग एट मॉडल्स, बाय लुकिंग एट सम बॉडी बिल्डर्स एट दे पीक टाइम, और बाय लुकिंग एट सम इन्फ्लुएंसर्स सच एज वो जो भी फेमस हो रहा है ना क्लेविकुलर। अब ये लोग क्या करते हैं, अब तुम एक मॉडल अपने शूट के टाइम पे स्टार मैक्स करता है, जो कि बात सही है, मैंने भी सुना है, मतलब ऑफकोर्स मैंने देखा नहीं है। वो मॉडलिंग से थोड़े टाइम पहले शूट से खाना बंद कर देते हैं, वो सॉल्ट बंद करते हैं, सो वो 10, 20, 30% तक शार्प दिख सकें ड्यूरिंग देयर मॉडलिंग, जो कि बहुत कॉमन बात है। दिक्कत तब होती है जब तुम उसे इतना ज़्यादा सीरियस ले लेते हो कि यू स्टार्ट टू डू स्टार मैक्सिंग एवरी डे। अब अगर तुम्हारा कोई शूट है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा कोई स्पेशल जगह जहाँ पे फोटो तुम्हारी शक्ल ही लोग जज करेंगे, शक्ल ही देखने वाले, ठीक है, स्टार मैक्सिंग तुम एक सही से कर सकते हो। लेकिन जो बंदे रेगुलर बेसिस पे स्टार मैक्सिंग करते हैं, 1 मील अ डे, नो मिनरल्स, नो वाइटामिन, नो प्रोटीन, जब तुम ऐसा जीवन जीने लगते हो तो इवन तो तुम्हें शुरू में गेंस दिखते हैं, पहले 2-3 दिन जब वाटर रिटेंशन गिरेगी तुम्हारा ऐसे फेस लीन हो जाएगा, आइज पॉप आउट करने लगेंगी थोड़े जो तुम्हारा बॉडी है वो थोड़ी शार्पर दिखने लगेगी, है ना। लेकिन जब तुम इसे थोड़ा 1-2 हफ्ते खींचते हो तब तुम्हें उसके नेगेटिव पता चलते हैं। नो लिबिडो से मतलब है नो, लेस से होता है लेस नहीं, नो लिबिडो, बिल्कुल मन ही नहीं कर, नो हाइट गेन, नो वेट गेन, नो टेस्ट, परमानेंट डैमेजेस टू योर ऑर्गन्स प्लस परमानेंट डैमेज टू योर हेल्थ एंड बोन्स। क्योंकि इतनी सारी डेफिशिएंसी जब तुम्हें 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते में होने लगेंगी 1 मील अ डे और स्टार मैक्सिंग कर करके, तब तुम्हें ये 10 साल या 5 साल या 6 साल का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। कुछ ही महीने बाद तुम्हें एक बहुत प्यारे से इलनेस होगी, डॉक्टर ब्लड टेस्ट करेगा, डॉक्टर तुम्हें बताएगा तुमने अपना जीवन खराब कर लिया, तुम्हें बहुत सारी परमानेंट चीज़ें हो गई हैं जस्ट बिकॉज तुमने स्टार मैक्सिंग करी। हर मिनरल, हर प्रोटीन, हर माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तभी उन्हें एसेंशियल्स में रखा जाता है। और गवर्नमेंट अपने फंड खर्च करती है जस्ट किसी को माल न्यूट्रिशन या फिर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज ना हो। और अगर तुम खुद अपनी मर्जी से स्टार मैक्सिंग कर रहे हो विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज, है ना, कोई पैसा वैसा है नहीं सप्लीमेंट का तुम्हारे पास कि तुम सारे माइक्रो एंड मैक्रो सप्लीमेंट कर रहे हो बॉडी के अंदर की स्टार मैक्सिंग कर रहे हो, तुम बस स्टार मैक्सिंग कर रहे हो भूखे रह के। जब तुम ये कर रहे हो तब सोच लेना क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें झलक दे दी क्या क्या हो सकता है। कोई बहुत सारी परमानेंट डिजीज, परमानेंट हार्ट डिजीजेस, क्रोनिक जिन्हें कहते हैं, वो तक होने के चांसेस होते हैं अगर तुम्हें लंबी टाइम तक डेफिशिएंसी। और लंबा टाइम में तो मैं साल नहीं कह रहा हूँ, हफ्ते भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन पर्सनल सर्कमस्टेंसेस और फैमिली बैकग्राउंड। समझ रहे हो तो मेरी बात कितना खराब हो सकता है तुम्हें परमानेंट जीवन के लिए अब। क्योंकि मैं मान रहा हूँ अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हें 18+ हो गया हो, तुम अपने जीवन की खुद ही निर्णायक हो, ठीक है, तुम अपने निर्णय खुद करते हो, तो तुम क्या करने वाले हो तुम्हारी मर्जी। लेकिन मेरा एक कर्तव्य था कि तुम्हें समझाऊं कि जीवन को तुम्हारे लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा एफ करने वाला। 1 मील अ डे, ये वाली स्पेशल डाइट, वो वाली वीगन डाइट, और ये कूल एकदम स्टार मैक्सिंग लीन इज लॉ वाली चीज़ क्या करने वाली है लॉन्ग। अब इससे पहले कि हम और 3rd, 4th, 5th पे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं तुम्हें बता देता हूँ अपना पर्पस। तो तुम्हें जैसे कि पता है मेरा पर्पस है मैस्कुलिनिटी को नया पर्सपेक्टिव देना, मैन को लाइफ नए पर्सपेक्टिव से दिखाना और उन्हें वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट देना जो अभी तक उन्हें नहीं मिला। और इसी का ये पार्ट है कि मैं वो सच बताऊँ जो लुक मैक्सिंग के रिलेटेड, जिसके बारे में एक तो लोग बात नहीं करते या फिर वो तुम्हारे कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। 3rd थिंग जो मैंने अभी फेमस होते हुए देखी है वो है निडल/स्वेलिंग मैक्सिंग। नाउ क्या होता है जब तुम अपने बॉडी में ना निडल्स डालते हो, छोटे पिन करते हो, तो क्या होता है ब्लड जो होता है वहाँ पे ज़्यादा आता है, मतलब बॉडी वहाँ ब्लड ज़्यादा पंप करती है टू हील दैट, है ना। अगर मान लो तुम्हारे यहाँ पे मैं पिन घुसाऊँ तो वहाँ पे ब्लड एकदम से आने लगेगा, थोड़ा ब्लड जम जाएगा और सब अच्छा हो जाएगा। जब तुम बहुत माइक्रो नीडलिंग अपने उस पर करते हो तब वो भी सेम इफेक्ट देता है एक बार। लेकिन जब तुम वहाँ रेगुलर डेली बेसिस पे माइक्रो नीडलिंग या फिर माइक्रो तो अब तो लोग जितनी ज़्यादा बड़ी नीडल हो सके उतनी ज़्यादा बड़ा या फिर डैमेज करते हैं नीडलिंग कर करके, जब तुम ये परमानेंट करने लगते हो तो वहाँ पे 2 चीज़ें शुरू होती।
सबसे पहले तो वहाँ पे होता है परमानेंट वेसल डैमेज, क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वही तुम डैमेज कर रहे होते हो, तभी ब्लड बाहर आता है। तो क्या होता है, जब तुम ब्लड वेसल डैमेज कर रहे हो तो चांसेस होता है कि तुम परमानेंटली उन्हें डैमेज कर दो, हील ही ना होने दो। और जब परमानेंट डैमेज हो जाता है तो वहाँ पे फिर तुम अपना हुलिया बदल देते हो। दूसरी चीज़ होती है वहाँ पे मसल डैमेज, क्योंकि ऑफकोर्स ये पूरा एरिया मसल और स्किन ही है, तो तुम इसमें से अगर कुछ भी डैमेज कर देते हो उसे परमानेंटली करने की वजह से, तो तुम समझ लो जितना फ़ायदा नहीं होगा उतना उससे दुगना तिगना तुम्हें नुकसान हो जाएगा। और एक और चीज़ होती है स्वेल मैक्सिंग। लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ करते हैं, जैसे कि मैंने तो देखा था लोगों को यहाँ पे निडलिंग, अच्छी जो चौड़ी चौड़ी इंजेक्शन की निडलें पोक करना, या फिर उस चीज़ को हिट करना, या फिर कुछ ऐसा करना जिससे इधर स्वेलिंग आ जाए, या फिर इधर स्वेलिंग आ जाए, या फिर इधर स्वेलिंग, चीक बोन्स वगैरह पे स्वेलिंग आ जाए, तो या आइज़ पे स्वेलिंग आ जाए तो उनके आइज़ हंटर लगे। जब तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो तुम बॉडी को फेक स्टिमुलस दे रहे हो, उन्हें फेक मतलब परमानेंट डैमेज तो रियल दे रहे हो, लेकिन वो फेक वजहों से हो रहा है। अगर रियल वजह से किसी वजह से तुम ऐसा गेम ही खेलते हो कि वहाँ पर लगती हैं, तो ऑफ कोर्स ठीक है, तुम समझना पड़ेगा कि अरे यार मैं स्पार नहीं करूँगा, कल ही करी थी, 2 दिन का मेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए। लेकिन अगर तुम रेगुलर बेसिस पे खुद अच्छा दिखने के लिए कर रहे हो, तब तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये परमानेंट डैमेज कॉज करने वाली है तुम्हारे शरीर के अंदर। और तुम्हारा जो चीज़ जो तुम दिखाना चाह रहे हो उस पर कुछ परमानेंट तो होगा नहीं, प्लस वहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है जो तुम्हारे फेस को अनइवन बैड दिखाए, सीधा बोलूँगा बुरा दिखाए तुम्हें। और जब तुम ये सब कर दोगे और जब ये सब तुम्हारे साथ हो जाएगा, तब तुम बोलोगे अरे यार काश नहीं करता, काश वो जो मैं सोच रहा था कि मुझे वो 1 सेंटीमीटर से स्वेल कर देने से वो रिजल्ट मिलेगा, वो जो मुझे मिला नहीं, वो जो मेरे ख्याल में था, वो काश उसकी वजह से मैं नहीं करता। यहीं पे तुम्हारा गेम सारा ख़राब होता है, क्योंकि वो काश के टाइम तक बहुत देर हो चुकी है। अगर तुम अभी ये साइन में से कोई भी चीज़ कर रहे हो तो तुम एक इंसेन डम हो भाई, जीवन जियो, टच द ग्रास, डू सम मेडिटेशन। फोर्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा जो मॉडर्न टाइम में फेमस हो रहा है बाहर के कुछ इन्फ्लुएंसर की वजह से, जैसे कि एंड्रोजेनिक्स हैं, क्लेविकुलर है, और ये 2-4 इन्फ्लुएंसर हैं बाहर के, जो चीज़ पेप्टाइड, स्टेरॉइड और एंड्रोजेनस हार्मोन में। इन रियलिटी 99% ऑफ द हार्मोन तुम्हारे बॉडी में वो चेंज नहीं लाने वाले जो तुम उन्हें सोच के लेते हो। तुम HGH लेना तुम्हारा एकदम से हाइट ग्रोथ नहीं करने वाला, बहुत ज़्यादा टेस्ट लेना तुम्हारे बोन स्ट्रक्चर चौड़े नहीं करने वाला, बहुत ज़्यादा पेप्टाइड्स लेना तुम्हारे दिमाग को कोई सुपर ह्यूमंस नहीं बनाने वाले। इन रियलिटी इसकी तुम्हें आदत लग जाएगी। लेट से तुम टेस्ट के साथ तुमने अपने रिजल्ट देखे, रिजल्ट आफ्टर टेकिंग टेस्ट एंड स्टेरॉइड इतने ज़्यादा होंगे कि जब तुम नॉर्मली वो चीज़ करने जाओगे तो उसके रिजल्ट उसके 10 टाइम लेस हो जाएंगे, और फिर वो तुम्हें चीज़ इंजॉयमेबल ही नहीं रह जाएगी। और जब तुम ऐसा करते हो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, तब दिक्कत वहाँ पे आती है। तुम्हारे ब्रेन को रॉन्ग सिग्नलिंग जाती है कि भाई ये तो 10 मिनट में या फिर 10 घंटे में ही होने वाली चीज़ है, मैं इसे 10 दिन लगा के क्यों करूँ, सीधी बात है। वैसे ये चीज़ तो यार मैं इतने गेम तो मैं 10 महीने में निकाल सकता हूँ, ये मैं 10 साल लगा के क्यों निकालूँ। जब ये वाली सिग्नलिंग तुम्हारे दिमाग में जाती है तो एक तो ये रिवायर करते तुम्हारे दिमाग को फॉर टेकिंग शॉर्टकट, चाहे वो कितने भी हार्मफुल हो। दूसरी चीज़ ये तुम्हें लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट होता है उससे दूर करती है। बेनिफिट ऑफ मेकिंग मसल इंक्रीजिंग और नेचुरल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन था कि तुम एक लॉन्ग हैप्पी लाइफ जी पाओ जो कि हेल्दी भी हो, ठीक है, तुम अच्छे से अपना जीवन जी पाओ। इसका ये मतलब नहीं था कि तुम बाहर से एंड्रोजेनस हार्मोन ढक 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 करके मसल बनाओ, ये कहीं से भी इसका मतलब। प्लस पेप्टाइड्स और वो जो एक्स्ट्रा हार्मोन जो तुम ले रहे हो वो 99% ऑफ द टाइम तुम्हें वो रिजल्ट नहीं देंगे जो तुम्हें लग रहा है, लेकिन वो 100% ऑफ द टाइम तुम्हें वो नेगेटिव दे देंगे जो तुम सोच रहे हो। समझे मेरी बात। इस वजह से अगर तुम किसी की भी गाइडेंस लेके या किसी के गाइडेंस में नहीं भी कुछ ऐसा हार्मोन पेप्टाइड फिर लगा रहे हो, एक बार अपना फ्यूचर और जीवन रिकंसीडर कर लो कि क्या होने वाला है। और एक बार ये वाला वीडियो का पॉइंट फिर से रिपीट करके देख लो। इफ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज होता है, फॉर एग्जांपल जो अगर 50% बॉडी फैट से ओवर का बंदा है कोई, और अगर वो डॉक्टर के पास जाता है और देखता है उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लो है, उसके बॉडी में हार्मोन डेफिशिएंट है, तो मे बी डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर सकता है उन्हें एक्सोजेनस हार्मोन। या फिर जब चाइल्ड की ग्रोथ में जब देखते हैं उसकी हाइट प्लेट इवॉल्व, मतलब ग्रो नहीं हो रही, इवॉल्व बोल रहा था मैं, तब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं HGH लिमिटेड मात्रा में, जिससे उनका नेचुरल पोटेंशियल हिट हो। वो HGH दे के भी उन्हें 6.5 फीट का नहीं कर पाते हैं, सीधा बात है, तुम चाहेंगे कहीं पे भी देख लो। दूसरी चीज़ ये होती है कि तुम्हारे जो फेशियल चेंजेस जो तुम देखते हो बॉडी बिल्डर्स के कुछ सर्कमस्टेंसेस में, जैसे कि लॉट ऑफ द टाइम तुम देखते हो, एक तो वो बहुत हाइयर डोसेज पे होते हैं, लिटरली लाइफ थ्रेटनिंग डोसेज पे, तब जाके उन्हें इतने माइनर गेन दिखते हैं। दूसरी चीज़ वो नेचुरली ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्ट्रक्चर के होते हैं, तभी वो जाके इतने हाईवी स्टेजेस पे हो पाते हैं, और नेचुरली उनकी बॉडी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती है, उनकी बॉडी इस चीज़ को नेचुरली बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करती है, हाईली रिएक्टिव होते हैं।
फिफ्थ पॉइंट हो गया कोप। इन रियलिटी 99% ऑफ द टाइम तुम कोप कर रहे होते हो, तुम्हें लग रहा होता है कि मेरे 10% आई बोन स्ट्रक्चर, 5% जॉ लाइन की वजह से मेरे को ये चीज़ नहीं हुई। इन रियलिटी कमी तुम में अंदर से होती है, जिसके बारे में तुम बाहर से नहीं देखना चाहते। कमी तुम दूसरे एंगल से नहीं देख रहे हो कि रियल पर्सपेक्टिव से वो कमी क्या है। तुम बस कोप करने में लगे हो कि यार ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये दिक्कत है। और जब तुम रियल फैक्टर जब तक नहीं क्लिक करोगे, जब तक रियल फैक्टर नहीं पकड़ोगे, यू विल नेवर बी दैट पर्सन जो तुम बनना चाहते हो। मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेट्स डू और बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।